जब मैं रूम में बैठकर गंदी फिल्म देख कर रही थी, मुझे दादाजी ने देख लिया। वो मुझे देखकर चले गए। उसके बाद एक दिन मैं रात को उठाकर पानी लेने गई थी। मैंने देख लिया दादाजी भी गंदा वीडियो देख रहे हैं। उनकी नज़र मेरे पर पड़ी। उसके बाद वो मेरे पास आ गए या मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी लेकर आई हूँ एक ऐसी लव स्टोरी। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है दादा पोती की प्रेम कहानी। शिवनाथ एक शांत पहाड़ी गांव में रहते थे। उम्र 68 की, लेकिन दिल आज भी 28 जैसा था। उनकी दुनिया सिर्फ किताबें, पुरानी यादें और एक टूटी सी बेंत की कुर्सी थी। एक दिन शहर से उनकी नातिन आरोही गर्मी की छुट्टियों में गांव आई। उम्र 21, आंखों में चमक, लेकिन दिल में कोई अधूरी तलाश। दादा पोती पहली बार इतने करीब वक्त बिताने वाले थे और दोनों की जिंदगियां वो एक नई करवट लेने वाली थीं। शिवनाथ ने आरोही को वो पुरानी किताबें दिखाईं जो उन्होंने जवानी में लिखी थीं। हर पन्ना जैसे किसी अनकहे इश्क की कहानी कहता था। आरोही को दादा के शब्दों में कुछ ऐसा जादू लगा जो किसी समकालीन लड़के में न था। वो ठहराव, वो समझ, वो तहजीब। धीरे धीरे आरोही हर शाम दादा के पास बैठने लगी, कहानियाँ सुनने लगी और उसकी आंखें दादा के लफ्ज़ों में गुम हो जातीं। शिवनाथ ने महसूस किया कि उसकी आवाज़ जब भी आरोही को छूती है, उसका चेहरा हल्का सा गुलाबी हो जाता है। एक शाम बिजली चली गई और चांदनी में दोनों छत पर बैठे थे। बीच में एक पुरानी रेडियो की धीमी सी धुन चल रही थी। दादा ने आरोही से पूछा, कभी ऐसा लगा कि किसी के पास होने से ज़िंदगी मुकम्मल लगती है? आरोही ने धीरे से कहा, हाँ, आजकल लगता है। और उसकी नज़रें सीधे शिवनाथ की तरफ थीं। शिवनाथ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उम्र की दीवारें जब दिलों की खिड़कियां तोड़ देती हैं, तब मोहब्बत एक अपराध नहीं, एक रहस्य बन जाती है। उस रात के बाद कुछ नहीं बदला, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। अब हर सुबह आरोही दादा के लिए चाय बनाती और हर शाम उसके शब्दों में खुद को ढूंढती। एक दिन शिवनाथ ने अपनी डायरी से एक खत निकालकर आरोही को दिया। लिखा था, जिसे तुम मोहब्बत समझती हो वो मेरे लिए पुनर्जन्म है। आरोही की आंखें भर आईं और उसने कहा, दादा, क्या मोहब्बत में उम्र मायने रखती है? शिवनाथ ने जवाब दिया, अगर रूहों की उम्र होती तो खुदा भी बूढ़ा होता। गांव में बातें फैलने लगीं, लेकिन न आरोही ने पीछे देखा, न शिवनाथ ने सफाई दी। अब दोनों हर सुबह नदी के किनारे चलते, बिना कुछ कहे, बस मौन में मोहब्बत की जुबान बोलते। लेकिन एक दिन आरोही के पापा शहर से गांव आ गए। उनकी आंखों में सवाल था और आवाज़ में सख्ती। शिवनाथ ने सब कुछ सच सच बताया, मगर कहा, मैंने कभी इसकी मासूमियत को छुआ भी नहीं, बस इसकी रूह को समझा है। आरोही ने भी कहा, पापा, मोहब्बत को नाम, रिश्ता और उम्र की ज़रूरत नहीं होती, वो तो बस एहसास है। उस रात पापा ने पहली बार बेटी को आंसुओं में मुस्कुराते देखा और शायद पहली बार खुद भी टूटा। उन्होंने दोनों से कुछ नहीं कहा, बस अगली सुबह वापस शहर लौट गए, लेकिन पीछे एक चिट्ठी छोड़ गए। अगर ये मोहब्बत है तो इसे डर की नहीं, समझ की ज़रूरत है। ज्यों इसे, बशर्ते ये शुद्ध हो। अब शिवनाथ और आरोही पहले से ज़्यादा खुलकर जीने लगे, मगर दुनिया के सवाल अब भी थे और आने वाले दिन और भी भारी। आरोही के कॉलेज में अब उसकी शादी की बात चल रही थी, लेकिन वो साफ कह चुकी थी, मुझे कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा जो अमर हो। उसने दादा के लिए एक कविता लिखी, तुम उम्र हो मेरी और मैं तुम्हारी धड़कन, साथ चलें तो सांसें भी इश्क हो जाएं। शिवनाथ ने वो कविता पढ़कर अपना पुराना पेंडेंट उतारा और आरोही के गले में पहना दिया। कोई रिश्ता नहीं, बस एक अनकहा वादा। अब दोनों की कहानी किताबों में नहीं, हर सांस में दर्ज थी। एक ऐसी मोहब्बत जो जिस्म से नहीं, रूह से शुरू हुई थी, और शायद रूह तक ही पहुंचेगी उस दिन पहली बार, जब बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थीं। दादा और आरोही उसी पुराने बरगद के नीचे बैठे थे, जहाँ कभी दादा ने जवानी में प्यार किया था, मगर आज वो प्यार फिर से लौट आया था, एक नई शक्ल में। आरोही ने दादा की हथेली अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हारी उंगलियों में उम्र के निशान नहीं, इश्क की लकीरें हैं। शिवनाथ की धड़कन तेज हो गई। वो कुछ कहना चाहता था, पर आरोही ने उसकी उंगली अपने होंठों पर रख दी। कुछ मत कहो,
बस महसूस करो। उसके बाद एक खामोश लम्हा उनके बीच फैल गया और बारिश की बूंदें अब दोनों के जिस्म को एक साथ छू रही थीं, जैसे खुद कुदरत उनकी मोहब्बत को नहला रही हो। शिवनाथ ने पहली बार आरोही के बालों को अपने कांपते हाथों से पीछे किया। उसकी आंखों में देखा जहां कोई डर नहीं था, बस चाहत थी, एक परिपक्व, गहरी, बेबाक चाहत। क्या तुम जानती हो, तुम्हारी मुस्कान मेरी अधूरी कविता की आखिरी लाइन है? दादा ने धीमे से कहा। आरोही उसकी गोद में सिर रखकर बोली, और तुम मेरी अधूरी आत्मा का आखिरी टुकड़ा। शिवनाथ ने उसके माथे पर एक चुंबन रखा। न कोई वासना, न कोई लज्जा, सिर्फ वो एहसास जो शब्दों से परे था। वो रात उन्होंने एक दूसरे की बाहों में बैठे चुपचाप बिताई। कोई सीमा नहीं लांघी, पर सारी सीमाएं मिटा दीं। हर स्पर्श में अपनापन था, हर खामोशी में कविता, और हर धड़कन में एक ऐसा इश्क जो कहकर नहीं सिर्फ जीकर जताया जाता है। धीरे धीरे अब दोनों एक ही आत्मा में बनते जा रहे थे। आरोही को दादा के सीने से लगकर महसूस होता था जैसे वो खुद को पा रही हो। एक दिन जब गांव में एक मेले का आयोजन हुआ, दोनों ने पहली बार हाथों में हाथ डालकर खुलकर सबके सामने चलना शुरू किया। लोगों की नज़रों में सवाल थे, लेकिन इन दोनों की आंखों में जवाब पहले से मौजूद था। शिवनाथ ने स्टेज पर माइक पकड़ा और एक शेर सुनाया, कभी उम्र की बिसात पर मोहब्बत हारती नहीं, जहाँ रूहें मिलती हैं वहाँ रिश्ते पूछे नहीं जाते। तालियां गूंज उठीं, मगर सबसे तेज तालियां आरोही की थीं। उस दिन उसने पहली बार सबके सामने कहा, ये मेरे दादा नहीं, मेरी रूह के साथी हैं। लोग सन्न रह गए, पर किसी में हिम्मत न थी इस मोहब्बत को गंदा कहने की, क्योंकि जो इश्क आंखों से होकर दिल तक उतरता है वो पवित्र होता है। रात को दादा और आरोही नदी किनारे बैठे, चांदनी में एक दूसरे की आंखों में गुम, और उस चुप्पी में वो सब कुछ बोल गया जो पूरी जिंदगी नहीं कहा गया था। आरोही ने पूछा, अगर हम जन्मों के लिए साथ रहें तो क्या ये दुनिया हमें समझ पाएगी? शिवनाथ मुस्कुराया, दुनिया हमें समझ ले, इससे पहले तू मुझे समझ ले, क्योंकि बस तू ही है जिसमें मैं पूरा हूँ। उस रात उन्होंने एक दूसरे के सीने से लगकर ऐसा इश्क किया जो शरीर से नहीं आत्मा से बहा। न कोई चूमना था, न छूना, बस सांसों की मध्यम लय और धड़कनों का संगीत था। वो रिश्ता अब इतना ऊंचा था कि जिस्म की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी, बस एक खामोश लिपटना और फिर आंखें बंद कर लेना, जैसे रूहें गले मिल रही हों। अब दोनों ने मिलकर एक नई किताब लिखनी शुरू की, जिसका नाम था इश्क बिन उम्र, और उसकी पहली लाइन थी, कभी कभी मोहब्बत रिश्तों के नाम नहीं चाहती, बस रूह की पनाह चाहती है। कई महीने बीत चुके थे। गांव अब इन दोनों की मोहब्बत का गवाह बन चुका था। लोगों की नज़रों में अब कोई शक नहीं था, सिर्फ एक खामोश इज्जत थी जो हर गुजरती नज़र में उतर आई थी। शिवनाथ और आरोही की मोहब्बत अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां शब्द बेमानी हो जाते हैं और सिर्फ एहसास बोलता है। एक दिन दोनों दूर पहाड़ों की ओर निकल पड़े, जहां शिवनाथ का बचपन बीता था। वो झरना, वो पेड़, वो पत्थरों पर बैठना, सब कुछ उसने बचाकर रखा था, जैसे वही पल दोबारा जीना चाहता हो। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी, लकड़ी की, पर उसमें बसे थे वो लम्हे जो अब हजारों कहानियां बनने को तैयार थे। आरोही ने झोपड़ी के भीतर लकड़ी की अलमारी खोली। उसमें कुछ पीले पड़े खत थे, शिवनाथ की जवानी के, जो कभी किसी को नहीं भेजे। वो उन्हें पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। तुमने इतने बरसों तक खुद से इश्क किया, किसी से कहे बिना। शिवनाथ मुस्कुराया, हाँ, और अब मैं तुमसे कहकर जी रहा हूँ। उस रात झोपड़ी के अंदर सिर्फ एक दिया जल रहा था। शिवनाथ ने आरोही को पास बिठाया, उसकी पलकों पर होंठ रखे और कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं कि ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर तू मिली। अफसोस सिर्फ इतना है कि तू पहले क्यों नहीं आई। आरोही ने उसकी हथेलियाँ पकड़ी, तू मेरा अंत नहीं, मेरा जन्म है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच का फासला अब मिट चुका था। ना कोई वर्जना बची थी, ना कोई डर। उसने शिवनाथ की कमीज के बटन धीरे से खोले, जैसे हर बटन के पीछे उसकी अधूरी कहानियां हों। शिवनाथ ने आरोही की साड़ी की पिन खोलते हुए कहा, हर लिपटी परत के नीचे तू और भी पास लगती है।
रात की खामोशी में उनके जिस्मों ने एक दूसरे की रूहों को छुआ। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई हड़बड़ी, बस एक एहसास जो सांसों के बहाव में बहता रहा। वो एक दूसरे में समा गए, न जैसे शरीर, बल्कि जैसे पानी और हवा एक होकर कुछ नया बन जाएं। उसके बाद कुछ लम्हों की गहरी खामोशी रही, जिसमें सिर्फ धड़कनों की ताल थी और सांसों की लहर। शिवनाथ ने आरोही के माथे पर हाथ रखकर कहा, अब मैं पूरी तरह तेरा हूँ। जो अधूरा था अब मुकम्मल हो गया। आरोही उसकी छाती पर सिर रखकर रो पड़ी। तू गया तो मैं भी नहीं रहूँगी। और फिर सुबह की पहली किरण आई, पर उस किरण ने जो दिखाया वो सांस रोक देने वाला था। शिवनाथ की सांसें थम चुकी थीं। उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ, जैसे रूह इश्क में घुलकर हमेशा के लिए शांत हो गई हो। उसने अपनी आखिरी सांस आरोही की बाहों में ली थी। वो किताब जो उन्होंने साथ लिखी थी, उसके आखिरी पन्ने पर शिवनाथ ने रात में कुछ लिखा था, जब रूह रूह से मिल जाए तो मौत इश्क की सबसे हसीन तकरीब बन जाती है। आरोही ने वो किताब सीने से लगाई और उसी झोपड़ी में अगले दिन उसकी भी सांसें थम गईं। गांव वालों ने दोनों की आखिरी इच्छा पूरी की। बरगद के उस पेड़ के नीचे जहां पहली बार इश्क हुआ था, वहीं दोनों को एक साथ दफना दिया गया। आज भी लोग कहते हैं, जब कभी वो बरगद की छांव में बैठो तो दो परछाइयाँ दिखती हैं, एक बुजुर्ग की और एक लड़की की, जो अब भी एक दूसरे की हथेलियाँ थामे मुस्कुरा रहे होते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की लव और रोमांस से भरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।